नमस्कार, आप देख रहे हैं डे नाइट इंडिया टीवी और मैं हूं दीनदयाल। अपने दर्शकों को बता देते हैं कि 17 मार्च को आपको इंतजार है इस दिन का। दिल्ली आइडल का सीजन 3 जो है राजधानी दिल्ली में होने जा रहा है। इसको लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं और तमाम मुद्दों के ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में दिल्ली आइडल के 2 जज गुलशन सुमन जी और रूपा कांति जी हमारे साथ में हैं। जज गुलशन सुमन जी हरियाणा से जुड़ गए हैं। उनके साथ ही जो है पहली फीमेल जो है वो दिल्ली आइडल और दिल्ली आइडल की पहली फीमेल जज जो है रूपा कांति उत्तराखंड से जुड़ गई हैं। आप दोनों जजेस का बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। दिल्ली आइडल का सीजन 3 जो है 17 मार्च को राजधानी दिल्ली में होने जा रहा है। तो रूपा जी बताएं इसके लिए क्या चल रहा है, पूरा देश जानना चाहता है, क्या तैयारियां चल रही है और कैसे हो रहा है। जी हाँ, दिल्ली आइडल सीजन 3 जो मार्च 17 तारीख को आ रहा है आप लोगों के सामने। और फर्स्ट राउंड ऑडिशन हैज बीन कंप्लीटेड एंड सेकेंड राउंड हैज बीन स्टार्टेड जी एंड ऑल द बेस्ट फॉर द कंटेस्टेंट। जी 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 तो बताएं मैडम कि इसके लिए जो लोग ऑडिशन देना चाहते हैं या जो शामिल होना चाहते हैं कैसे हो पाएंगे, क्या कोई फॉर्म है इसके लिए या क्या प्रोसीजर है। तो ऑलरेडी हम लोगों ने जब फर्स्ट राउंड हुआ था उससे पहले ही हमने फॉर्म जारी किया था। तो यू हैव टू फिल द फॉर्म और फॉर्म के ऊपर नंबर दिया गया है, कॉलिंग नंबर। उस पे आप व्हाट्सएप भी है उसी में, तो आप उस पे अपना जो भी है फिल द फॉर्म एंड और कुछ भी आपको दिक्कतें आ रही है तो आप उस कॉलिंग नंबर पे कॉल करके आपकी जो भी जानकारी आप चाहते हैं आप प्राप्त कर सकते हैं। अपने दर्शकों को बता दें कि स्क्रीन के ऊपर जो नंबर चल रहा है 9899011836, आप उस नंबर के ऊपर संपर्क कर सकते हैं और फॉर्म जो है वो ले सकते हैं और उसके अंदर अपनी जो जानकारी मांगी गई है नियम और शर्तों के साथ जो है आप उसको भरेंगे और अपना ऑडिशन देंगे ताकि आप फाइनल लिस्ट में जो 17 मार्च को राजधानी दिल्ली में होने जा रहा है तो उसमें आप अपने आप को शामिल करवा पाएंगे। तो गुलशन जी, बतौर जो है दिल्ली आइडल के आप लगातार जो है जज जो है जजमेंट दे रहे हैं, तो आप किस तरीके से देख रहे हैं सर पूरे इस मामले को, आपका क्या कहना है सर। बिल्कुल, इसके लिए मैं डे नाइट इंडिया टीवी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि फर्स्ट दिल्ली आइडल का जो कंपटीशन हुआ था उसका मैं जज था और उसके बाद जो सेकंड हुआ उसका भी आपने मुझे जज बनने का अवसर प्रदान किया और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स पूरे देश से यहाँ आए थे उस टाइम और बल्कि हमारे लिए थोड़ा सा एक बड़ा मुश्किल काम हो गया था कि किसको प्लेसिंग कहाँ करें, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, किसको कहाँ रखा जाए। तो थोड़ा सा काम हमारे लिए मुश्किल था। बट मैं डे नाइट इंडिया टीवी को इस बात का क्रेडिट देना चाहूँगा कि उन्होंने हमें बिल्कुल फ्री छोड़ रखा था कि जो आपका जजमेंट होगा वही हम फाइनल मानेंगे और आपकी तरफ से कोई इंटरफेरेंस नहीं था। नहीं तो ज़्यादातर हम कई कंपटीशन में मुझे जाने का मौका मिलता है, वहाँ उन्होंने पहले ही कई बार डिसाइड कर रखा होता है कि ये हमारे ऑर्गेनाइजर्स हैं, ये हमारे फाइनेंसर हैं, इनको ज़रूर देना है इस तरह से अवार्ड। बट आपकी तरफ से हमारी तरफ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी और बल्कि कंपटीशन इतना टफ था कि अभी जो रूपा जी बैठी हैं ये दिल्ली आइडल की फर्स्ट दिल्ली आइडल बनी थी। जी 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 बताइए इनको। थैंक यू सो मच। जी जी देखिए सर, डे नाइट इंडिया टीवी लगातार कोशिश कर रहा है कि जो देश भर में जो अच्छे टैलेंट हैं उनको एक अच्छा मंच नहीं मिल रहा है और एक अच्छा मंच जो है उनके सामने आए। तो पूरी कोशिश डे नाइट इंडिया टीवी और जो पूरी जो सेलेक्ट कमेटी है जिसमें काफी लोग शामिल हैं, हमारे जजेस भी शामिल हैं, सब लोगों की कोशिश है कि जो टैलेंट है वो अच्छे मंच तक पहुंचे और डे नाइट इंडिया टीवी का काम है कि अच्छे टैलेंट को मंच तक ले जाना और वहां पर जो सिंगर्स हैं वो अपनी प्रतिभा दिखाएं और पूरा देश और पूरी देश दुनिया जो है उनको सुनती है वहां पर और फिर उसके जो भाग्य का फैसला होता है उनके ऊपर छोड़ दिया जाता है।
बिल्कुल। उनको वहां से उस मंच को लेने के बाद में, और बहुत सारे कई लोग हैं जो आज मैं देखता हूं कि पूरे देश भर में जितने भी कार्यक्रम होते हैं वहां उनको दिल्ली आइडल के स्टार जो है सिंगर के रूप में उनको जो है वो पुकारा जाता है। ये हमारे लिए, उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है। ये एक बड़ी उपलब्धि है हम लोगों के जी लिए। जी बिल्कुल। जी जी। एक बार फिर से हमारे जजेस का स्वागत है। गुलशन जी बताएं, बतौर जज जो है लगातार जो है वो जो डे नाइट इंडिया टीवी की जो मुहिम है कंपटीशन की और दिल्ली आइडल तक के सफर को आप किस तरीके से देख रहे हैं? 2021 में शुरू हुआ ये सफर, पहला सफर 18 अगस्त से शुरू हुआ सर। बिल्कुल। ये मेरे लिए सौभाग्य रहा है कि जी। बहुत अच्छा कंपटीशन डे नाइट इंडिया की तरफ से ऑर्गेनाइज होता रहा है समय समय जी। पर। और जितने भी कलाकारों ने इसमें पार्टिसिपेट किया वो बहुत जी। ही अच्छे लेवल के आर्टिस्ट थे, सभी बहुत अच्छे थे। और सब एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस दिया सभी ने। बल्कि जी। कई बार हमें उनमें जिस तरह से टाई कहते हैं, टाई हो गया था तो हमें टाई भी जी। करना पड़ा। इस तरह का सिचुएशन भी हमें वहाँ पर देखने को मिला। जी 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 सर, लोग कहते हैं कि जब दिल्ली आइडल का पहला सीजन शुरू हुआ तो हिंदुस्तान में जब सूर्य उदय हुआ तो किसी को भी पता नहीं था कि आज दिल्ली आइडल का सीजन 1 होने जा रहा है। तो क्या आपको पता था जब आप जजमेंट देने के लिए जाने वाले थे, तो क्या दिल्ली आइडल का सीजन 1 होने जा रहा है? नहीं, वो तो जब हम वहाँ पहुँचे जब हम स्टूडियो में पहुँचे तब जाकर हमें पता लगा कि ये दिल्ली आइडल का फर्स्ट सीजन होने जा रहा है। और हमें ये भी नहीं पता था कि इसमें जजेस कौन है। और वहीं ऑन द स्पॉट ही आपने जो भी आपके पैनल थे उन सब ने जजेस को डिक्लेयर किया कि कौन कौन जजेस होंगे। तो मुझे भी उस टाइम बड़ा अचंभा सा हुआ कि मुझे एज ए जज बुलाया जा रहा है, अदरवाइज तो मैं आपके प्रोग्राम में एज ए सिंगर ही जाता था। जी 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 जी। तो मुझे बहुत अच्छे से याद है वहाँ जो अनुभव हुआ कि इधर दिल्ली आइडल का सीजन 1 जो है लगातार जो है वो चल रहा था और लोग जो है वहां से बाहर से जो है उस कार्यक्रम की फोटो जो है वहां जो लोग बैठे हुए थे उनको पिक्चर शेयर कर रहे थे, मतलब बाहर से लोग शेयर कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। वो आपके मोबाइल पर उनके मोबाइल्स के ऊपर बाहर से लोग शेयर कर रहे थे कि देखिए आप बैठे हैं, आप माइक पे बोल रहे हैं, आप जजमेंट दे रहे हैं, इस तरह की फोटो शेयर कर रहे थे। हाँ, ये एक बड़ा रोमांचक अनुभव रहा हमारे लिए। जी, बहुत बढ़िया रहा। जी 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 जी। तो सर आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो पूरा जो कार्यक्रम है दिल्ली आइडल, मतलब डे नाइट इंडिया टीवी की जो मुहिम शुरू हुई और ये दिल्ली आइडल तक पहुंची है, तो इस सफर को, इस पड़ाव को आप किस तरीके से देख रहे हैं? मतलब इस मुहिम को किस तरीके से देख रहे हैं और जो देश में छुपी हुई प्रतिभाएं हैं उनको किस तरीके से देख रहे हैं सर, इससे जोड़कर? ये मुहिम जो है एक बहुत अच्छी मुहिम शुरू की है डे नाइट इंडिया टीवी ने। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि कॉम्पिटिशन्स में हम जाते हैं, वहाँ पार्टिसिपेंट्स आते हैं और फर्स्ट सेकंड प्राइज लेके चले जाते हैं। उसके बाद कोई उनको पूछता तक नहीं भाई वो क्या हुआ उनका। यहाँ जो डे नाइट इंडिया टीवी है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है कि उनको आगे भी सपोर्ट करता है। ये नहीं कि सिर्फ एक कंपटीशन के बाद सारा खत्म हो गया, ऐसा नहीं। जी जी। डे नाइट इंडिया टीवी उनको प्रॉपर बाद में भी सपोर्ट करता है जहाँ जहाँ उनको ज़रूरत महसूस होती है। जी 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 जी। तो डे नाइट इंडिया टीवी का जो मुहिम है और जो दिशा है वो बिल्कुल आपको सही लगती है? बिल्कुल, क्योंकि ऐसा ही होना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा कि ये नहीं कि कंपटीशन खत्म हुआ और रात गई बात गई वाली बात हो, इस तरह से नहीं है। क्योंकि आपने जिस आर्टिस्ट को पुरस्कार दिया और उसको फर्दर भी आगे सपोर्ट किया है कि उनको जहाँ जहाँ भी ज़रूरत महसूस हुई है आपने सभी आर्टिस्टों को सपोर्ट किया है। चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट है या कुछ सीखने की सपोर्ट है, ये किसी भी तरह का है। जी 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 जी।
सर डे नाइट इंडिया टीवी तो देखिए कोशिश कर रहा है कि लगातार जो है भगवान इसको इतना आशीर्वाद दे कि लोग इस पे उम्मीद की, जिस उम्मीद और आशा से देखें उनकी उम्मीदें पूरी हो, आशाएं पूरी हो। बिल्कुल आशाएं तो है ही हैं डे नाइट इंडिया टीवी से, क्योंकि डे नाइट इंडिया एक अलग तरीके से काम कर रहा है। तो सभी दर्शकों को, सभी सिंगर्स को, सभी कलाकारों को आशा तो है ही है डे नाइट इंडिया टीवी से। जी जी जी। मैडम आप बताएं कि बतौर जो है वो कंपटीटर आपने तो बहुत देखा है और बहुत मंच देखे हैं आपने लगातार बचपन से लेके और अभी तक जो है ये जो जर्नी आपकी रही है कंपटीशन के दौर में रही है, तो जो सिंगर्स हैं उनको किस तरीके से मतलब यहाँ से संदेश आप देना चाहेंगे कंपटीशन में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आपने तो लगातार बचपन से जो है वो बेंगलोर, उत्तराखंड, कैलकाटा और फिर दिल्ली लगातार आप कंपटीशन के दौर से गुजरे हैं। जी सर, मैं इतना ही कहना चाहूँगी। देखिए कहते हैं ना कि मेहनत रंग लाती है, तो जितना आप मेहनत करोगे उतना ही आप मतलब निखरोगे। जैसे कहते हैं ना, सोने को जितना घिसोगे तो सोना वो निखर के ही आता है। और अगर आप मतलब बाथरूम सिंगर है या ऐसे ही कार्यक्रम में जा रहे हैं, सिंगिंग कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, एंजॉय कीजिए म्यूज़िक को। बट इफ़ यू वांट टू बिकम एन प्रोफेशनल प्लेबैक सिंगर और मतलब अपना लाइफ को इसी म्यूज़िक इसमें आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको जी हाँ बिल्कुल सीखना पड़ेगा। आपको इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक सीखनी पड़ेगी और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को कंपटीशन में फाइट कीजिए, जाइए कहीं भी जाइए। और मतलब अच्छा हो बुरा कोई नहीं होता, मंच होती है, छोटा बड़ा नहीं होता है। क्योंकि हम जो बड़े हुए हम देखते हुए आ रहे हैं, जैसे हम सोनू निगम जी को लीजिए या श्रेया घोषाल जी को लीजिए, ऐसे बहुत सारे सिंगर्स हैं। वो लोग भी डायरेक्टली प्लेबैक सिंगर नहीं बने हैं, वो लोग भी कंपटीशन लड़ के फिर जाके वो अपना मतलब एक प्लेबैक सिंगिंग में वो अपना कैरियर को ये किए हैं। आप नेहा कक्कड़ को भी ले सकते हैं एग्जाम्पल में। तो ऐसे ही तो बीइंग इफ यू वांट टू बिकम एन रियली प्रोफेशनल सिंगर, तो यू हैव टू कम्पीट मोर एंड मोर कंपटीशन। ये मेरी तरफ से कहना है। एक सब जी 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 मैडम एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मैं हमारे सामने भी आता है, कई बार लोग हमसे बोलते हैं, आपके सामने भी ये सवाल आया होगा कि कई जो बहुत अच्छा सिंगर जो सिंगिंग कर रहे हैं, आवाज अच्छी है, टैलेंट अच्छा है, लेकिन वो मायूस हो जाते हैं, माहौल से मायूस हो जाते हैं और वो रास्ता छोड़ देते हैं, भटक जाते हैं। तो क्या कहेंगे कि मतलब क्या कहेंगे मतलब ऐसे इस स्थिति में मतलब जो सिंगर पहुंच गए हैं या जिस माहौल में वो जा रहे हैं या उस माहौल से वो उब गए हैं, क्या बोलेंगे आप इससे? हाँ, इसके बारे में मैं बोलना चाहूँगी। यहाँ मैं क्योंकि आप एज यू नो कि मैं तो बचपन से ही एज ए कम्पिटिटर ही हूँ, तो मैंने कई मंच देखा है। लेकिन वहाँ पे जो मैंने एक चीज़ मैंने देखी है, दिल्ली आइडल की जो मंच है, इसमें जो है मतलब मुझे एक अच्छी चीज़ इतनी अच्छी लगी कि मतलब जैसे यंग स्टार्स से लेके बूढ़े एज्ड वाले, मतलब आपने इतना अच्छा मंच दिया है सर जी। आपको तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ इस बात के लिए कि आपने सचमुच इतना अच्छा दिया है मंच कि आपने ये चीज़ साबित कर दिया। जैसे कहते हैं ना कि म्यूजिक हैव नो बाउंड्रीज, और आपने दिखा दिया म्यूजिक हैव नो एज लिमिट। कि ये मुझे बहुत अच्छी लगी कि मतलब जैसे देखिए हम लोग तो यंग है, कहीं ना कहीं जाएंगे, compete करेंगे, अपना लाइफ बना ही लेंगे, करियर बना ही लेंगे। लेकिन जो लोग रह जाते हैं वो मतलब दूसरों के सपने पूरे करते करते अपना ही सपना भूल जाता है इंसान। कई बार हो जाते हैं, मजबूरी आ जाती है कई सारे, तो वो लेकिन आपने जो उनको भी जो आपने दिया, आई एम सो एक्साइटेड। जब मैंने देखा था पहली बार, मैंने कहा मुझे बहुत अंदर से मतलब इतनी वो आई थी कि मैंने कहा ये होती है असली मतलब इन्होंने मतलब उस दिन से आपके लिए मेरे नज़र में मतलब इज्जत आपकी मैं और ज़्यादा करने लगी उस दिन से कि सर गुलशन जी आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले पे? जो एक
सोच लेके चल रहा है दिल्ली आइडल, मतलब छोटे से लेकर और सीनियर, फिर सुपर सीनियर और फिर स्पेशल क्लासेस के बच्चों को लेकर चल रहा है? हाँ बिल्कुल। क्या है कि आर्टिस्ट जो है कई बार उसको समझ नहीं आता अभी किस लेवल की मतलब कॉम्पिटिशन्स में जाना चाहिए, किस लेवल की कंपटीशन में नहीं जाना चाहिए। कई तो सिर्फ कई ऐसे ही सिर्फ पार्टिसिपेशन के लिए बुला लेते हैं। जी उसके अंदर उनका कोई आर्टिस्ट का कोई डेवलपमेंट नहीं होता। जी और जब डे नाइट इंडिया टीवी का जो प्रोग्राम मैं करता आ रहा हूँ शुरू से, तो डे नाइट इंडिया जो है एक प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है उनको, और सही जो गाइडेंस देता है वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। जी 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 सर, मैं आपसे ही जानना चाहूंगा सर कि सीजन 3 जो 17 मार्च को होने जा रहा है, लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और लगातार पहले दिन से ही लगातार जो है इसके जो कार्यक्रम है सीजन 1 सीजन 2 उसमें बदलाव हुए, चेंजेस दिखाई दिए। अब 3 में भी बहुत चेंजेस दिखने वाले हैं क्या? बिल्कुल सर, ये जो सीजन 3 जो 17 मार्च को होने जा रहा है, ये एक बिल्कुल ही अलग तरीके का, ये अपने आप में एक बिल्कुल डिफरेंट तरीके का कंपटीशन होगा जिसकी मतलब कल्पना अभी तक लोगों ने नहीं की होगी। अभी हम उसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे क्योंकि लोगों की फिर एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। ये मैं सिर्फ इतना आश्वासन देना चाहता हूँ दर्शकों को जो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं कि ये सीजन 3 बिल्कुल ही अलग होने वाला है। जी आप क्या कहेंगे रूपा जी? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं सहमत हूँ सुमन सर जी। जी आई एम सो एक्साइटेड कि मैं देखना चाहती हूँ बस। अगर हम कहें कि हम अभी देखना चाहते हैं तो क्या जवाब देंगे आप? क्या इंतजार कीजिए? बिल्कुल इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार कीजिए और बिल्कुल। तो ठीक है सर, पूरा देश इसके लिए इंतजार कर रहा है। एक बार फिर से हम लोग जो है इसकी गुलशन जी, इसकी जो जर्नी जो शुरू हुई है, क्योंकि आप तो पहले कार्यक्रम से ही जजमेंट दे रहे हैं, लगातार जुड़े हुए हैं, तो इसकी जर्नी को आप किस तरीके से देख रहे हैं सर? बिल्कुल सर, जिस तरह से ये प्रोग्राम शुरुआत हमने की थी सीजन 1 की, उस टाइम बहुत ही रुकावटें लोगों ने लाने की कोशिश की थी कि ये किसी तरह से प्रोग्राम ये ना हो। पर कहते ना भी, जहाँ पर कृपा राम की होई तहाँ पर कृपा करे सब कोई। ईश्वर की कृपा जिसके ऊपर हो जाती है वो उसके ऊपर सारी कृपाएं अपने आप हो जाती हैं। तो ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छे तरीके से सीजन 1 सीजन 2 एंड अभी सीजन 3 होने वाला है। और बीच में दिल्ली आइडल का एक बैंड भी लॉन्च हुआ, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी सर, कोशिश करेंगे अपने दर्शकों को बता देते हैं कि दिल्ली आइडल बैंड आने वाले टाइम में परफॉर्म करेगा, और ईश्वर की कृपा रही तो पूरे देश में जो है उसकी छटा दिखाई देगी। और जो दिल्ली आइडल से जो लोग निकल रहे हैं, जो कलाकार यहाँ से निकल रहे हैं, तो उन्हीं लोगों को वहां पर जो है वो शामिल किया जाएगा। जैसे पहले बैंड जो लॉन्च हुआ था तब भी वही उन्हीं कलाकारों को वहां पर स्थान दिया था, और जब दोबारा हुआ तो फिर उन्हीं लोगों को जो है उसमें जगह मिली। बिल्कुल बिल्कुल। जो भी उसके अंदर कॉम्पिटिशन्स में सिंगर्स जो सेलेक्टेड होंगे उनको दिल्ली आइडल का जो बैंड है, दिल्ली बैंड है, उसमें गाने का अवसर भी दिया जाएगा। जी रूपा जी, आपसे चलते चलते एक सवाल जो है वो कई लोग आपसे भी पूछते होंगे कि दिल्ली आइडल के साथ आप लगातार जो है वो जुड़ी हुई हैं, डे नाइट इंडिया टीवी के पहले कंपटीशन से लेके लगातार दिल्ली आइडल तक आप जुड़ी हुई हैं। लोग आपसे सवाल करते होंगे कि आपको वहां उस प्लेटफॉर्म से जुड़ने के बाद आपने क्या अर्जित किया है, क्या आपने पाया है, ये सवाल आपसे लोग पूछते होंगे। उसकी चुप्पी तो सर आपने दे ही दी है मुझे, एज ए बीइंग चूजन के आपने चूज किया है मुझे दिल्ली आइडल जज के लिए। तो हाँ, उसकी जवाब तो आपने दे ही दिया है। तो मैं कहती हूँ जी हाँ, तभी तो मुझे आपकी दिल्ली आइडल की जो मंच है स्पेशल इसलिए लगता है कि
जो वायदा यहाँ पे, जो प्रोमिसेस यहाँ पे की जाती है वो बाकायदा निभाया जी। जाता है। मतलब आप जैसे बार बार कहते हैं कि हम फ्यूचर देंगे और आप देते हैं। जी। जी बिल्कुल। मैं जैसे सुमन सर जी ही थे गुलशन जी, हाँ, सुमन सर थे competition one पहले से। वन में जब आपने पहली बार कंपटीशन में फाइट जी। किया। जी आप जी। जो है वो फिर मैं ऑलराउंडर सिंगर भी बनी जब, तब भी गुलशन जी जज थे। सुमन सर जी जी। ही, जी सुमन सर जी ही ये थे। अब ये तो वो बताएंगे कि मैं कितनी अच्छी सर तभी सर तो आप आज सर आप बताएं जरा, इसकी थोड़ा सा दर्शकों को सुनना चाहते हैं लोग, बतौर जज जो है। नहीं, बिल्कुल देखो ऐसे है, जो भी जजमेंट हमारे पैनल ने उस टाइम, जजेस की जी। पैनल ने दिया, और रूपा कांति जी को फर्स्ट दिल्ली आइडल का खिताब जो दिया वो बिल्कुल जी। जस्टिफाइड था, क्योंकि जी। इनकी जो गायकी है एक वर्सेटाइल गायकी है, क्योंकि जी। इनसे जी। हमने कई अलग अलग तरह से गाने गवाए, जी। और ये हर तरह के गानों में बिल्कुल अच्छी तरह से परफॉर्मेंस दी, तभी जी। इनको दिल्ली आइडल का खिताब दिया गया। हम्म। थैंक यू सो मच। दिल्ली आइडल के पहले जज गुलशन सुमन जी हमारे साथ में हैं। दिल्ली आइडल की पहली फीमेल दिल्ली आइडल, और फीमेल जज जो है रूपा कांति जी हमारे साथ में हैं, जिनसे हम अपने दर्शकों को रूबरू करा रहे हैं, और पूरा देश जो है आपको देख रहा है। तो सर, चलते चलते कुछ कहना चाहेंगे म्यूजिक लवर्स के लिए, या जो लोग देश भर में जो टैलेंट अलग अलग कोने में बैठे हैं और दिल्ली आइडल के मंच तक आना चाहते हैं? जी, मैं गुलशन जी। बिल्कुल जितने भी सिंगर्स, जितने भी परफॉर्मर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, वो नीचे दिए गए नंबर्स जी। पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और फॉर्म भी अवेलेबल है। साथ ही साथ वो फॉर्म फिलअप करके इसके पार्टिसिपेशन के लिए, और जी। मैं चाहूँगा कि जो भी सिंगर्स अच्छे लेवल पे आना चाहते हैं, फ्यूचर में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, वो जो चाहते हैं कि एज ए सिंगर एस्टेब्लिश हो, वो ज़रूर डे नाइट इंडिया टीवी का जो आइडल, दिल्ली आइडल 3 जो कंपटीशन होने जा रहा है 17 मार्च को, उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें, और उनको एक अलग ही प्लेटफॉर्म मिलेगा यहाँ पर। जी जी जी। मैडम, आप कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि पिछले बार बहुत अच्छे गया था और काफ़ी स्टेट्स जुड़े जी। थे, और इस बार भी मैं पूरा देश अपना है, और राजधानी का है कार्यक्रम, तो दिल्ली आइडल का मतलब है राजधानी में होने जा रहा है। तो आप लोग कोने कोने से आइए, और अपना ही देश है, और इस मंच का लुत्फ़ उठाइए। और मैं आप सभी को आमंत्रित करना चाहती हूँ, बहुत ही अच्छे मंच है, जुड़िए इस मंच से, और अपना नेम और फेम दोनों बनाइए। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच। धन्यवाद गुलशन जी और रूपा कांति जी, आप डे नाइट इंडिया टीवी के साथ जुड़े, और जो हमारे दर्शक हैं उनके साथ आप रूबरू हुए, और आगे भी उम्मीद करते हैं कि लगातार इसी तरीके से आप जो है जुड़े रहेंगे, और जो देश भर में जो टैलेंट है लोगों के बीच में, उसको कहीं ना कहीं जो है वो देश की राजधानी के अंदर जो है उसके माध्यम से पूरे देश और विदेश तक जो है उसको पहुंचाते रहेंगे। मैं भी डे नाइट इंडिया टीवी का जी, जी, बहुत बहुत जी, बिल्कुल। आभार, धन्यवाद व्यक्त करता हूं, और जिन्होंने एज ए जज मुझे आमंत्रित करते रहे हैं, और मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाला जो कंपटीशन है वो बहुत अच्छे लेवल का होगा। जी 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 जी। मैडम, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको, डे नाइट इंडिया टीवी को, और थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतना बड़ा सम्मान दिया जज बना के, और ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग event, and all the best for the music lovers, those who are going to compete in this competition. जी Thank you so much. We will rock जी soon. जी। See you soon. आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जजेस का। ये थे हमारे दिल्ली आइडल के शुक्रिया। सीजन 1 और सीजन 2 के जज गुलशन सुमन जी और रूपा कांति जी। देश भर के सभी
उस टैलेंट को सलाम है जो देश के कोने कोने में है और वो कहीं ना कहीं जो है वो उबाले ले रहा है, वो अपना टैलेंट दिखाने का इंतजार कर रहा है। तो दिल्ली आइडल का जो सीजन 3 है उसका बेसब्री से मंच दे रहा है उनके लिए और उनको इस मंच तक जो है वो पहुंचना है। तो स्क्रीन पे चल रहे नंबर पर आप जो है संपर्क कर सकते हैं, फॉर्म ले सकते हैं और फॉर्म आप भर सकते हैं और नियम शर्तों के साथ में जो है आप दिल्ली आइडल का जो 17 मार्च संडे का दिन है, सुपर संडे होगा। जैसा कि हमारे जजेस ने कहा कि इस बार बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तो इस बार आप जो है इस कंपटीशन में शामिल होने से वंचित ना रहें और अगर अभी आपने ऑडिशन नहीं दिया है तो आप इसका ऑडिशन दें और अपना जो है फाइनल लिस्ट में जो है नियम व शर्तों के साथ में अपना नाम शामिल कराएं। तो हमें इंतजार रहेगा। 17 मार्च होगा, संडे का दिन होगा, सुपर संडे होगा और आप और हम मिलकर सब जो है धमाल मचाएंगे और पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया देखेगी। पूरा कार्यक्रम लाइव टेलीकास्ट डे नाइट इंडिया टीवी पर होगा। तो आप सभी दर्शकों का, हमारे जजेस का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद और दिल से आभार। नमस्कार।